नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष कोतारा। टोंक में गुरुवार को जिला कलेक्टर टीना डावी की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय मासिक जनसुनवाई करीबन 7 घंटे तक चली, जिसमें जिले भर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने कुल 196 परिवाद दर्ज करवाए। वहीं कलेक्टर ने सभी परिवादियों की समस्याओं को गंभीरता से और संवेदनशीलता से सुना तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित और स्थायी समाधान के निर्देश भी दिए। जनसुनवाई में देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर भी शामिल रहे। वहीं कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जनसुनवाई में पर्याप्त सभी प्रकरणों का स्वयं रजिस्टर में संधारण करें ताकि उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग हो सके, अनावश्यक लंबी मामलों पर कार्रवाई की जा सके। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर के मामलों को जिला स्तर पर लाने से बचें और स्थानीय स्तर पर ही उनका निस्तारण सुनिश्चित करें। वहीं जन सुनवाई में नगर परिषद क्षेत्र की सीवरेज सफाई, जिला अस्पताल में इलाज में लापरवाही, रास्तों पर अतिक्रमण, नामांतरण शुद्धि, सीमा ज्ञान, खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए हैं। वहीं कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग को जांच कर रिपोर्ट देने, नगर परिषद को सफाई व्यवस्था की निगरानी बढ़ाने और राजस्व विभाग को मौके पर जाकर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पेयजल, बिजली, खेतों में जल भराव और निकासी जैसी समस्याओं पर भी संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं जनसुनवाई में एसडीएम रामरतन सोकरिया, सीईओ परशुराम धानका सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी जनसुनवाई में जुड़े। किस तरह की समस्या लेके आए, क्या मैडम ने, कलेक्टर मैडम ने समाधान के लिए कहा? देवलाल गुर्जर, जिला मंत्री गुर्जर महासभा टोंक, पूर्व सरपंच मंडावर। यहाँ पर हमारे एक टोंक जिले में बूढ़ा बाबा का स्थान है, बहुत ही पर्यटन स्थल है और उस पर कुछ लोगों ने चारों तरफ से अतिक्रमण कर रखा है, तो रास्ता जाने का रास्ता नहीं है। वहाँ पर सरकार द्वारा 16 लाख रुपए भी निर्माण कार्य रोड के लिए स्वीकृत कर रखे, मगर अतिक्रमण होना और नाले की वजह से वहाँ थोड़ी छोटी सी पुलिया बन जाए, इस वजह से वो काम नहीं हो पाया। तो हम यहाँ अभी कलेक्टर साहब तो मिली नहीं और कमिश्नर साहब आए मिले हैं नगर परिषद, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आज इंजीनियर को ले जाके दिखाऊंगा और काम भी चालू करवाऊंगा रास्ते को। नाम बता दो। राम प्रकाश बदुड़ी, शहर टोंक, राजस्थान गुर्जर महासभा टोंक शहर अध्यक्ष। किस तरह की समस्या लेकर आए? ऐसा है, अपने बूढ़े बाबा का मंदिर है बनास नदी के पेटे में, उसमें अतिक्रमण कर रखा है। गवर्नमेंट से पैसे 12 लाख भी मंजूर हो रखे, 16 लाख, और उसके न तो कार्य हुआ, कुछ भी नहीं हुआ और अतिक्रमण कर रखा है। इस विषय में वो देने आए हैं ज्ञापन। और कमिश्नर साहब से मिले, क्या रहा? हाँ, कमिश्नर साहब ने कह दिया कि मैं कल इंजीनियर साहब को लाके दिखाकर इसके हल कर दूंगा समस्या। कितने समय से समस्या चल रही थी? ये सब बरसों से चल रही है साहब, और बहुत पुराना मंदिर है, ये बरसों पुराना है। यानी राजस्थान में पहला तो है पुष्कर, दूसरा ये है बूढ़ा बाबा का मंदिर। तो उम्मीद है कल समाधान हो जाएगा? अगर उम्मीद नहीं होगी तो फिर आगे की कार्रवाई करेंगे, आगे भी जाएंगे, कलेक्टर साहब के जाएंगे, सीएम के पास जाएंगे, जहाँ भी जाना होगा तो प्रधानमंत्री के पास भी जाएंगे, जाना है वहाँ जाएंगे हम। जन सुनवाई के अंदर रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन बहुत देर से चल रही है, सीएम साहब के निर्देश थे विशेष, और कलेक्टर साहब की पहली जन सुनवाई। सीएम साहब के निर्देश थे कि जो भी अभाव में है, परेशानी में है, जिनकी भी समस्या है, उसका समाधान जन सुनवाई के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय यहाँ कर रही है और 1 to 1 सबसे बात कर एक का निस्तारण के लिए तारीख दी है अगले, और उसके लिए रजिस्टर मेंटेन करना है कि दोबारा कंप्लेंट करने दोबारा से नहीं आए, वो एक बार में उसका समाधान हो जाए। वो क्यों कई बार वो अपना समय भी खराब होता है, चक्कर पे चक्कर लगाता है, और सरकार चाहती है कि हर आदमी को न्याय मिले, सबका काम हो, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सभी प्रकार की जो लोगों की समस्या है उसका सबका समाधान किया जा रहा है। लेकिन कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्या बदलाव आपको नजर आ रहा है? अब पहली बार जन सुनवाई है, कलेक्टर महोदय पहली जन सुनवाई कर रही है और सरकार के भी आदेश हैं कि भाई लोगों के जहाँ वो निवास करता है उसके क्षेत्र में उसकी समस्या का समाधान हो। जिला हेडक्वार्टर पर आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे निचले स्तर पर कमी है, उसकी पूर्ति के लिए इन्होंने दिशा निर्देश दे दिए कि जो भी कोई आप नीचे की समस्या है तो चाहे वो एसडीएम के माध्यम हो, तहसीलदार के माध्यम से हो, तो वो वहीं स्थानीय स्तर पे होए, ताकि लोग यहाँ का ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं हो और अपने समय बचे। और 100 किलोमीटर से दूर अगर जिला हेडक्वार्टर पर आदमी आ रहा है, जब जिले की कोई समस्या है ही नहीं और स्थानीय स्तर की है, तो स्थानीय स्तर की समस्या अपने स्थानीय स्तर पर हो, और जिले की है तो उसकी जिले की भी समाधान कर रहे हैं। तो यहाँ से सीधे दिशा निर्देश दिए कलेक्टर महोदय ने। देखिए, आज रामेश्वर चौधरी ने वो अभ्यारण्य
देखो, जनहित में हर आदमी अपने अपनी जो गौ भक्त है, गौ प्रेमी हैं और पर्यावरण प्रेमी हैं, वन्य जीव प्रेमी हैं हमारे कई, तो वो अपना अपनी बात रखते हैं। उन्होंने गौ अभ्यारण्य के लिए अपनी बात अभी कलेक्टर महोदय को कही है, भाई हमको गौ अभ्यारण्य खुलना चाहिए। तो हम सरकार की तरफ से भी अभी पंचायत राज में जो 100 बीघा से 150 बीघा तक की जो ज़मीन है उसमें चरागा भूमि है, उसमें गौ माता को रखने के लिए सरकार खुद पैसा दे रही है। और जो जो ग्वाला हमारे रखते हैं, ग्वालिया जो रखते थे पहले 10-10 हज़ार रुपये, अगर वो 60 से 70 गाय लेके अगर गांव से लेके जाता है तो उसको 10,000 सरकार उसका भी अनुदान देने की बात कर रही है। और चरागा भूमि में ही गौ को रखने के लिए जो चरागा का जो अपना बनता है स्ट्रक्चर, उसमें चारा भी रख सकते हैं अपन, और उनके लिए टीन शेड भी लगा सकते हैं, और उसमें ट्यूबवेल भी लगा सकते हैं। और सरकार का जो भी योजना है उसका सीधा लाभ हो, चाहे विधायक मत का पैसा भी हम उसमें लगा सकते हैं। तो सरकार चाहती है हमारी गौ माता बचनी चाहिए, हमारे आम आदमी भी ये चाहते हैं और गौ भक्त भी ये चाहते हैं कि गौ माता सुरक्षित रहे, ताकि हमें शुद्ध पौष्टिक दूध मिले पीने के लिए। इस तरह की बात भी है कि अधिकारियों को हाथों हाथ मौके पर भेजा जा रहा है, कुछ समस्याओं को लेके उनका निस्तारण हाथों हाथ किया जा रहा है। क्या इस तरह की बात भी है? हाँ, तुरंत उसका निस्तारण हो, कि पीड़ित लोग काफ़ी समय से आ रहे हैं और बार बार कलेक्टर के चक्कर लगा रहे हैं और अधिकारियों के ऑफिसों में चक्कर लगाते हैं, तो उनका समय खराब होता है, पैसा खराब होता है। हाथों हाथ हुआ है कि हाँ, तुरंत आ रहे हैं, जिनका समाधान तुरंत उच्च अधिकारियों को और जो भी अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि तत्काल इनका समाधान हो, ताकि बार बार वो यहाँ नहीं आए। निर्देश दिए गए या कुछ का भी दिया गया? नहीं, निर्देश भी दिए और कुछ कर भी रहे हैं। यहाँ समाधान हो सकता है जो यहाँ कर रहे हैं। और जिसकी जानकारी मौके पर भेजा गया है कुछ अधिकारियों को भेजा गया है कि भाई आप इसके देख के तुरंत इसका रिलीफ दें, ताकि लगे लोगों की भाई सरकार तुरंत रिलीफ देती है, क्योंकि आप देख रहे हो तुरंत काम होता है, तभी लगता है कि सरकार इसके जो अभी रुके हैं। कैसा व्यवहार लग रहा है बातचीत करने में लोगों से? सब लोगों से 1 to 1 बात कर रही हैं, उसकी पूरी बात सुनती हैं और सुनने के बाद उसका पूरा समाधान करने के लिए अच्छा अधिकारियों को भी निर्देश देती है कि भाई दोबारा से इस प्रकार की कंप्लेंट लेके मेरे पास नहीं आना चाहिए, आप इसका समाधान अपने स्तर से किए, दोबारा हर चीज़ की रजिस्टर मेंटेन हो रहा है कि दोबारा उसका सबको जो भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं SDM ऑफिसों में कि सब रजिस्टर मेंटेन करें, और जो भी शिकायत करता है उसकी रिपोर्ट ये देखे इस तारीख को ये आया था, इसका क्या हुआ, तो उसका पूरा एक 1 to 1 बात करके तो उसका सबका समाधान किया जा रहा है।